तो फ्रेंड्स, हमारे घर और हमारे किचन में कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जो कि छोटी छोटी होती है बट हमें बहुत ज्यादा लगती है। तो आज मैं आपके लिए उन्हीं टिप्स एंड हैक्स को शेयर करना चाहूंगी। होप कि आपकी बहुत काम में आएंगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो जब कभी भी हम मशीन में कपड़े को धुलने के लिए डालते हैं तो साथ ही में जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे कि सॉक्स हो गया, रुमाल हो गया, उसको भी इस तरह से कपड़े के साथ ही डाल देते हैं। और इससे क्या होता है कि जब कपड़ा धुलना हो जाता है ना, तो इसको जब हम निकालते हैं कपड़े को, तो ये जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे सॉक्स, रुमाल, तो वो कपड़े के साथ ना फंस जाता है, जिस कारण इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब सूखने के लिए डालना होता है ना, तब बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ ना अक्सर क्या होता है कि फंसी जाता है दूसरे कपड़े के साथ। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके का जो नेट बैग होता है ना, जो अक्सर हमारे घर में आता है फल सब्जी वगैरह खरीदने से, तो उस नेट बैग के अंदर इस तरह से छोटे छोटे जो कपड़े जैसे कि रुमाल या सॉक्स वगैरह को एक ही साथ में डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो मुंह है इसको हम बंद कर देंगे और रबर बैंड की मदद से इसको हम बांध देंगे, ताकि इसमें से सॉक्स या रुमाल जो भी हम डाल रहे हैं वो निकल ना पाए। ठीक है, तो इस तरह से जब आप मशीन में इसको धुलने के लिए डालेंगे ना, तो एक भी सॉक्स या रुमाल जो भी आप डालेंगे इधर उधर नहीं फैलेगा और अच्छे से बढ़िया से ये धुल भी जाएगा। और इसको सुखाते टाइम इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक ही जगह में एक ही साथ में सभी छोटे छोटे जो चीज़ आपने डाले हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें लगा हुआ होता है इस तरीके का हुक, चाहे वो हमारे ब्लाउज हो या तो फिर बच्चों का यूनिफॉर्म, उसमें आप देखिएगा कि हुक लगा हुआ होता ही होता है। लेकिन इन हुक में लग जाता है जंग, जो बहुत ख़राब तो लगता ही है देखने में, और साथ ही में देखिएगा जंग लगने से ना ये अच्छे से वर्क भी नहीं करता है, तो फिर हुक को ना चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करें, तो जब कभी भी आप मार्केट से इस तरीके का कपड़े को खरीद ले आएँ तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये जो हुक है ना इनमें लगा देना है नेल पेंट। लेकिन ट्रांसपेरेंट वाला जो नेल पेंट है ना उसको लीजिएगा, और इस तरह से नेल पेंट को जब अच्छी तरीके से हुक में लगा देंगे, फिर आप देखिएगा कि इस हुक में बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। तो इसी तरह से ब्लाउज़ का जो हुक है उसमें भी आप इस तरह से नेल पेंट लगा कर रख सकते हैं, जिससे कि हुक में जंग कभी भी नहीं लगेगा। आई होप ये आइडिया भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, सुबह शाम घर में तो हम झाड़ू लगाते ही हैं, तो झाड़ू लगाते टाइम आपने देखे होंगे कि झाड़ू में हमेशा इस तरह से बाल जो है ना वो फंस जाते हैं। अब देखिए बाल जब फंस जाते हैं ना, तो इस तरह से झाड़ू लगाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, झाड़ू में फंसा हुआ जो बाल है ना उसको हम हाथों की मदद से या तो फिर कुछ इस तरह से पैरों की मदद से ही छुड़ा लेते हैं, ताकि झाड़ू लगाते टाइम दिक्कत ना हो। लेकिन फिर से जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो फर्श में जो गिरा हुआ बाल होता है फिर से झाड़ू में फंस जाते हैं, यानी कि झाड़ू लगाते टाइम बार बार बाल जो है ना झाड़ू में फंसते जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि इस तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। जब भी आप झाड़ू लगाने जाए उससे पहले झाड़ू में पॉलीथीन इस तरह से चढ़ा दीजिए। इस तरह का पॉलीथीन हम सभी के घरों में होता है, तो पॉलीथीन को कुछ इस तरह से झाड़ू में चढ़ाने के बाद गांठ लगा दीजिएगा। ठीक है, और गांठ लगाने के बाद भी ना एक रबर बैंड जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम अगर आप सिंपली गांठ लगाएंगे ना तो ये जो पॉलीथीन है ना ये निकल जाएगा। तो इसलिए रबर बैंड चढ़ा करके इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिएगा। फिर आप झाड़ू लगाइएगा तो फिर आप देखिएगा झाड़ू में बाल बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक गुच्छा बाल इस तरह से फर्श में गिरा हुआ है और मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, लेकिन झाड़ू में बाल बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है। यानी कि ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ही काम के है, बहुत ही यूज़फुल है। तो बस झाड़ू लगाते टाइम इस तरह का पॉलीथीन का यूज़ आप ज़रूर किया कीजिए, इससे कि झाड़ू भी फटाफट से लग जाएगा और बार बार झाड़ू में से बाल निकलने का जो झंझट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब पोछा लगाने से रिलेटेड एक बहुत ही यूज़फुल टिप शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी के पास इस तरह का बेकार पुराना प्रेशर कुकर का ढक्कन तो होता ही है। मेरे पास भी रखा हुआ था, मैंने इसको फेंका नहीं था। बहुत लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसी का यूज़ लेकर के एक बहुत ही बढ़िया सा टूल बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पुराना टी शर्ट, जो मेरा बेटा का है, जो छोटा हो चुका है और पुराना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना उसको इस तरह से टी शर्ट के अंदर डालना है। डालने के बाद कुकर का जो हैंडल है उसको देखिए इस तरह से नेक वाला जो पोर्शन है ना वहाँ से निकाल लेना है। सिर्फ हैंडल को निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये गले का जो कपड़ा है ना उसको देखिए कुछ इस तरह से एक साइड में खींच लेना है।
है। खींचने के बाद कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से फिक्स करना है। अब फिक्स करने के लिए यहाँ पर बड़ा सा सेफ्टी पिन ले लीजिएगा और सेफ्टी पिन के मदद से कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से ये फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये देखिए, इस पार्ट को इस तरह से घुमाते हुए हमें मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसको भी हम फिक्स करेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। तो यहाँ पर भी हम और एक सेफ्टी पिन लगा देंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इस टूल को तैयार करने के लिए ना हमें टी शर्ट को काटना पड़ा ना सिलना पड़ा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इजीली ये वाला टूल तैयार हो चुका है। और जैसे कि मैंने कुकर का ढक्कन लिया है ना, तो इसीलिए ये ईजिली बन गया है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ पानी का छींटे लगा करके इसको गीला कर लिया है। ठीक है, और आप चाहे तो जिस सॉल्यूशन का यूज़ लेकर के क्लीनिंग करते हैं उसको इस तरह से पानी की जगह छिड़क सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे किचन में जो वॉल टाइल लगा हुआ होता है ना, उसको भी हम साफ़ करते हैं, लेकिन उसको साफ़ करते टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वॉल टाइल को क्लीन करने के लिए उतना ऊंचाई तक हमारा हाथ ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिसलिए हम क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस टूल की मदद से क्लीन करेंगे ना, तो ऊपर वाली जो टाइल है उसको भी आप साफ़ कर पाएंगे और बाकी का जो टाइल है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। यानी कि अब तक हमें जो किचन टाइल को क्लीन करने में बहुत झंझट और आलस लगता था ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब से आप देखना दौड़ दौड़ के किचन टाइल को क्लीन करने लगोगे, क्योंकि ये जो टूल है ना, इसके मदद से आपका जो मेहनत है वो आधा हो जाएगा और साथ ही साथ किचन टाइल्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चमक उठेगा। और इसका यूज़ आप और भी चीज़ों को क्लीन करने में ले सकते हैं, जैसे कि दीवारों में जो फोटो फ्रेम वगैरह लगा हुआ होता है ना, उसको भी आप इसी की मदद से बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि फोटो फ्रेम वगैरह अक्सर क्या होता है, इसमें भी धूल मिट्टी गर्दा वगैरह जम जाता है ना, क्योंकि डेली इसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस टूल की मदद से क्लीन करेंगे ना, तो जब आपका मन करेगा ना, आप तुरंत इसको क्लीन कर पाएंगे। है ना बढ़िया सा आइडिया? तो ज़रूर बनाइएगा इस तरह का टूल। और ये गंदा होने पे इस टी शर्ट को निकाल करके आप धो करके साफ भी कर सकते हैं, फिर इसको दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो फ्री में बनता है ये टूल, इसको तो ज़रूर हमें बनाना चाहिए और इसका यूज़ हमें इस तरह से लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।